स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। एक अहम जानकारी सबसे पहले, आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है znews.india.com/hindi/zph। इसके अलावा फेसबुक पेज ZPHH और ट्विटर @ZPHH पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। नगर निगम मोहाली में कांग्रेस ने 50 में से 37 सीटों पर लहराया जीत का परचम। 13 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने मारी बाजी। अकाली दल और बीजेपी का नहीं खुला खाता। 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम कैप्टन ही होंगे पार्टी का चेहरा। निकाय चुनाव में जीत के बाद कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान। कहा, सीएम अमरिंदर पंजाब के रियल कैप्टन बनकर उभरे। निकाय चुनाव में जीत से गदगद पंजाब कांग्रेस ने दिया कैप्टन फॉर 2022 का नारा। सुनील जाखड़ ने अकाली दल और बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, देर सवेर एक साथ नजर आएंगे दोनों दल। कांग्रेस विधायक राजा वंडिंग ने जीत के लिए जनता और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कांग्रेस की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। अकाली कार्यकर्ताओं ने डटकर किया मुकाबला। कांग्रेस ने धन बल और सरकारी मशीनरी का किया इस्तेमाल। सुखबीर बादल बोले, 2022 में कांग्रेस का सफाया तय। हरसिमरत कौर बादल ने भी कांग्रेस को निशाने पर किया। अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री तोता सिंह ने कहा कि जिस तरह निकाय चुनाव में कांग्रेस ने धक्केशाही की, उसके बाद भी अकाली दल की मोगा में 15 सीटों पर जीत बड़ी कामयाबी है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन का आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। हरपाल चीमा का आरोप, कांग्रेस ने गुंडागर्दी के दम पर जीता चुनाव। बोले, अगर पारदर्शी तरीके से चुनाव होता तो कुछ और होते नतीजे। कोविड का हवाला देते हुए केंद्र ने 600 सिख संगतों को श्री ननकाना साहिब जाने की नहीं दी इजाजत। एसजीपीसी ने केंद्र सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। अमृतसर में श्री ननकाना साहिब जाने के इच्छुक सिख श्रद्धालुओं को एसजीपीसी के दर से निराश होकर लौटना पड़ा। मायूस श्रद्धालु ने कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान। शाम 4 बजे तक रेल रोकने की तैयारी। रेलवे अलर्ट। पंजाब, हरियाणा में बढ़ाई गई सुरक्षा। रोहतक में भी किसानों के रेल रोको कार्यक्रम के चलते ट्रेन सेवा पर असर पड़ना तय, जिसमें दिल्ली वाया रोहतक गंगानगर स्पेशल ट्रेन और दिल्ली वाया रोहतक हिसार किसान एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर अंबाला रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। किसानों का 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम। तब तक रेलवे प्रशासन का रेल सेवा को रोककर रखने का है कार्यक्रम। जींद में किसानों ने बरसोला रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक जाम कर धरना दिया। किसान ट्रैक पर बैठकर ताश खेलते नजर आए। पलवल में रेल रोको कार्यक्रम के तहत टटोहा फाटक पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल में भी किसान संगठनों ने रेल ट्रैक किया जाम। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। कृषि कानूनों के विरोध में अंबाला में भी किसानों ने 4 घंटे तक रेल ट्रैक जाम रखा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर विरोध का किसानों ने अनोखा तरीका अपनाया। यहां संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचने वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश और प्रदेश की जनता और रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी। किसानों के रेल रोको कार्यक्रम को देखते हुए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर एसीपी की निगरानी में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। स्टेशन की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया। फतेहाबाद में भी किसानों का रेल रोको अभियान चला। यहां किसान सिरसा दिल्ली रेलवे लाइन पर धरना लगाकर बैठे रहे और कानूनों को रद्द करने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ पटियाला में भी किसानों की ओर से रेल रोको अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की तरफ से बड़े बंदोबस्त किए गए। मानसा में भी दोपहर 12 बजे से किसान जथेबंदियां रेल की पटरियां पर धरना लगाकर प्रदर्शन करती नजर आई। कृषि कानूनों के विरोध में लगाए धरने में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के 5 जिलों के रोडवेज कर्मियों ने हिसार रोडवेज के जीएम के खिलाफ कमिश्नरी लेवल पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में हिसार के अलावा फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद जिले के कर्मचारी जुटे थे। इससे पहले भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अंबाला नगर निगम की अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक में नगर निगम के कमिश्नर समेत अधिकारी ही नहीं पहुंचे, जिसके बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक से नदारद होने पर पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की।
फरीदकोट में सालाना 4 दिवसीय स्टेट हॉर्स शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के घोड़ा पालकों और घोड़ों के शौकीन लोगों और खरीदारों ने लिया हिस्सा। हॉर्स शो में मारवाड़ी नस्ल के काले रंग के 2 घोड़े चर्चा का विषय बने हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में बुधवार दोपहर 2 बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले की गोल्ड की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। महिला पार्क से सैर करके वापस घर लौट रही थी। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में हुई कैद। पानीपत में बपौली गांव में एक युवक का शव नदी किनारे पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। युवक का नाम राजू बताया जा रहा है, जो लगभग 1 साल से 3 बच्चों की मां के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनीपत में युवक का शव मिलने से हड़कंप, मृतक के चेहरे पर चोट के निशान। मृतक युवक की उम्र 25 साल बताई गई। पुलिस शुरुआती जांच में युवक की मौत की वजह सड़क हादसा बता रही है। कैथल पुलिस ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 2 साल बाद चेन्नई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। मलेशिया फरार हुए आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। सोनीपत से मरीजों को राहत देने वाली खबर आई सामने। यहां के सरकारी अस्पताल को अब ऑक्सीजन बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहां ऑक्सीजन का प्लांट शुरू होने वाला है, जिससे अस्पताल को हर महीने लाखों रुपए का फायदा होगा। करनाल स्थित पक्षी विहार जीवोमंगलम में बसंत पंचमी के दिन चाइनीज डोर से घायल हुए पक्षियों को इलाज के लिए लाया गया, जहां उन पक्षियों का इलाज किया गया। रोहतक में पहली बार परिवेदना समिति की हुई बैठक मुख्यमंत्री सुशासन परियोजना के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने ली। बैठक में 22 शिकायतें सामने आई, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा शिकायत शामिल थी। धर्मशाला में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर भी बैठक में शामिल। बैठक में मिशन 2022 पर मंथन। स्वर्णिम विजय मशाल के फरीदकोट पहुंचने पर बीएसएफ हेडक्वार्टर में मशाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही बीएसएफ आर्टिलरी विंग स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गगल हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने वीरवार तड़के स्वारघाट आरटीओ बैरियर के पास नाकेबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की कार में सवार 3 लोगों से 1 किलो 24 ग्राम चरस बरामद की। तीनों आरोपी अंबाला के रहने वाले बताए गए। पीएम मोदी ने असम को दी बड़ी सौगात। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। रो पैक्स को चलने से 680 किलोमीटर का सफर महज 43 किलोमीटर में होगा पूरा। बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गंगा सागर के किए दर्शन, बोले गंगा सागर का दर्शन सौभाग्य की बात। गंगा सागर में अमित शाह ने कपिल मुनि आश्रम में की पूजा। कोलकाता में भारत सेवा आश्रम संघ में आरती में भी लिया हिस्सा। बंगाल में 24 परगना में विरोधियों पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को दी जगह। बोले, हमारी सरकार एक-एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला। बम धमाके में श्रम मंत्री बुरी तरह से जख्मी। बीजेपी ने कहा, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर शून्य। मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने की मांग पर घिरे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पहले से ही बना है मंत्रालय। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में आरोपियों के फाइनेंशियल एंगल की होगी जांच। साजिश में निकिता जैकब का बड़ा रोल। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली निकिता को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत। कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 134 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना के कुल 1,09,37,320 मामले। कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 134 नए मामले आए सामने। कोरोना के बाद अब इबोला का खतरा। गयाना और कोंगो में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। भारत ने ओपेक देशों से तेल उत्पादन में कटौती घटाने को कहा। कीमतें बढ़ने से आर्थिक रिकवरी और डिमांड पर बताया असर। लगातार 10 दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे लीटर महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के करीब। जबलपुर में तेल की बढ़ती कीमतों पर अनोखा प्रदर्शन। बारात में शामिल कारों को लगाया धक्का। केंद्र से कीमतें कम करने की मांग। आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने छेड़ी जंग। मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए बनाया कानून। श्रीनगर में राजनायक दौरे के बीच आतंकी हमला। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहां राजनायक ठहरे हुए हैं, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटैक। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली।
यूपी के उन्नाव में फिर दिल दहला देने वाली वारदात। खेत में एक ही दुपट्टे में बंधी मिली 3 नाबालिग बहनें, 2 की मौत, तीसरी बहन की हालत गंभीर। समाजवादी पार्टी का आरोप, दुष्कर्म के बाद हुई बच्चियों की हत्या। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या 59 हुई, 31 शवों का किया गया शिनाख्त। अभी भी 146 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ के जवान लगातार चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। जालंधर में आज सुबह भी कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिला। सिरसा में कई दिनों के बाद घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से हुआ प्रभावित। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी हुई कम। फिनलैंड में भारी बर्फबारी के बीच अनोखी रेस। जूते नहीं, सिर्फ मोजे पहनकर लोगों ने लगाई रेस। सैलानियों ने लिया हिस्सा। ग्रीस में रिकॉर्ड बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रांसपोर्ट बंद होने और पावर कट के बीच अपने घरों में कैद हुए लोग।